बात बहुत ही पुरानी है, जब वल्लभपुर के राजा चंद्रबदन ने राजगद्दी संभाली थी। चंद्रबदन को जंगल में आखेट खेलने का बहुत ही शौक था। वह अक्सर ही शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। एक बार राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। बहुत देर तक वो शिकार की तलाश में भटकते रहे, परंतु कुछ भी हाथ ना लगा। दोपहर होने तक वे थक कर चूर हो चुके थे और उन्हें भूख भी सताने लगी थी। जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे कुटिया के नजदीक गए तो एक ऋषि उन्हें मिले। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और कुछ देर आराम के लिए कुटिया में रुकने की आज्ञा मांगी। ऋषिवर ने बड़े ही आदर से उन्हें अनुमति दी और अपने कुछ शिष्यों को, जो उन्हीं के साथ रहते थे, भोजन की व्यवस्था करने को कहा। ऋषिवर के शिष्यों ने राजा और उनके साथियों को भोजन करवाया। उसके पश्चात राजा ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, आप इस वन में रहते हैं, आप हमारे साथ चलें, हम आपके लिए एक महल के निकट एक आश्रम बनवा देंगे। तब ऋषिवर ने कहा, नहीं राजन, मैं इस जंगल में बनी हुई अपनी कुटिया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे शिष्य कोढ़ से पीड़ित कुष्ठ रोगियों का इलाज करते हैं। हमारे पास कई ऐसी औषधियाँ हैं जो कुष्ठ रोग के उपचार में काम आती हैं। कुष्ठ रोगियों के बारे में सुनकर राजा कुछ असहज सा महसूस करने लगे और बोले, क्या कहा ऋषिवर, कुष्ठ रोगी? परंतु मुझे तो यहाँ पर कोई कुष्ठ रोगी नहीं दिखाई दिया। तब ऋषि ने कहा, राजन, यहाँ से 1 कोस की दूरी पर कुष्ठ रोगियों की देखभाल और उनके उपचार के लिए एक स्थान बनाया गया है। मेरे यही शिष्य उनकी भी देखभाल करते हैं। इतना सुनकर राजा क्रोध से भर गया और बोला, क्या आपके जिन शिष्यों ने हमें भोजन परोसा वे कुष्ठ रोगियों की देखभाल भी करते हैं? मतलब ये कि उन अपवित्र कुष्ठ रोगियों को छूने वालों ने हमें भोजन परोसा? ये तो आपने अनर्थ कर दिया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ पर कुष्ठ रोगी रहते हैं तो मैं कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं करता। राजन, कुष्ठ रोगियों की सेवा तो बड़े ही पुण्य का काम है और वे भी तो मनुष्य ही हैं और हमारी औषधियाँ उन्हें पूरी तरह से रोग मुक्त कर देती हैं। साथ ही साथ हमारे शिष्य साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। इसीलिए आपका क्रोध करना बिल्कुल व्यर्थ है। परंतु राजा पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, आपने हमारा अपमान किया है, हमें अपवित्र किया है, इसका दंड तो आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। राजा ने चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस कुटिया को तहस नहस कर दो और सभी लोगों को यहाँ से खदेड़ दो। इनमें से कोई भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। सैनिकों ने ऐसा ही किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब दुखी होकर ऋषि ने कहा, राजन, जिन कुष्ठ रोगियों से घृणा करके तुमने ये सर्वनाश किया है, एक दिन तुम भी इसी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाओगे। ये मेरा श्राप है। ये सुनकर राजा सहम गया और ऋषि से प्रार्थना करने लगा कि वो अपना श्राप वापस ले लें। तब ऋषि ने कहा, राजन, श्राप तो मैं वापस नहीं लूँगा, परंतु बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जिस दिन तुम्हारे हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या होगी, उसी क्षण उस हत्या के पाप से तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। राजा मायूस होकर वापस महल लौट गया, परंतु मन ही मन में वो सोच रहा था कि मैं किसी ब्राह्मण की हत्या क्यों करूँगा? भला मेरा किसी ब्राह्मण से क्या वैर और क्या दुश्मनी? यदि मैं किसी ब्राह्मण की हत्या करूँगा ही नहीं तो मुझे कुष्ठ रोग होगा ही नहीं। उस दिन राजा चंद्रबदन ने निश्चय किया कि वह कभी किसी ब्राह्मण पर ना तो क्रोध करेगा और ना ही उसे कोई दंड देगा। वह पुनः अपने राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन राजा के दरबार में एक घोड़े का व्यापारी आया। सैनिक ने आकर महाराज को सूचना दी, महाराज, बाहर एक सौदागर खड़ा है और स्वयं को दूर देश से आया हुआ बतला रहा है। अच्छा,
क्या चाहता है वो? महाराज, वो हठ कर रहा है कि वह राजा से मिले बिना वापस नहीं जाएगा। ठीक है, उसे हमारे पास ले आओ। कुछ ही क्षणों में वो घोड़ों का व्यापारी राजा के सामने था। उसने कहा, प्रणाम महाराज। कहो सौदागर, हमसे क्यों मिलना चाहते हो तुम? महाराज, मेरा नाम सूर्य प्रताप है। मैं घोड़ों का सौदागर हूँ। इस समय मेरे पास केवल एक बेशकीमती घोड़ा है। वह दौड़ता नहीं बल्कि हवा से बातें करता है। अच्छा, हाँ महाराज, उस नायाब घोड़े को यदि कोई खरीद सकता है तो वो आप हैं। लेकिन क्या महाराज, सच्चा जौहरी तो हीरे की परख कर सकता है। और फिर यदि आप मेरी इन बातों में रत्ती भर भी फर्क पाएं तो मेरी गर्दन उड़वा सकते हैं। मैं तनिक भी नहीं हिचकूंगा। नहीं सौदागर, इस समय मैं घोड़ा खरीदने का इच्छुक नहीं हूँ। महाराज, मैंने आपसे घोड़ा खरीदने के लिए कब कहा? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार आप उस घोड़े की सवारी तो कर लें। महाराज, आपके ऐसा करने से मेरा घोड़ा धन्य हो जाएगा। आपके राजवंश की भी यही परंपरा है कि आपके द्वार से आज तक कोई निराश होकर नहीं लौटा। राजा ने सोचा, घोड़े की सवारी करने में क्या हर्ज है? मेरे ऐसा करने से दूर देश से आए इस सौदागर का मान भी रह जाएगा। ठीक है सौदागर, हम घोड़े की केवल सवारी ही करके देखेंगे। मैं इसी में धन्य हो जाऊंगा महाराज। वे दोनों घोड़े के पास गए और राजा घोड़े पर चढ़ गया और उसकी सवारी करने लगा। अगले ही पल घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। राजा को ऐसा महसूस हुआ कि वह स्वयं हवा से बातें कर रहा हो। वह सोचने लगा, ऐसा घोड़ा तो सच में खरीदने के लायक है। राजा ने मुंह मांगी कीमत देकर वो घोड़ा खरीद लिया और व्यापारी को वहां से विदा कर दिया। अब राजा चंद्रबदन शिकार पर जाने के लिए उसी घोड़े का प्रयोग करने लगा। एक दिन की बात है, राजा बिल्कुल अकेले ही उस घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। तभी राजा जंगल में एक शिकार का पीछा करने लगा। शिकार का पीछा करता हुआ वह अनजाने में ही अपने राज्य से काफी दूर दक्षिण दिशा में पहुंच चुका था कि तभी अचानक उसका घोड़ा एक पत्थर से टकराया और राजा का संतुलन बिगड़ गया। वह जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही राजा बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तो वह एक कक्ष में था और एक दासी उसकी देखभाल के लिए खड़ी थी। राजा ने दर्द से कर्राहते हुए कहा, मैं कहाँ पर हूँ? वह दासी तुरंत दौड़कर कक्ष से बाहर आई और राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी जी, उस घायल व्यक्ति को होश आ गया है। अच्छा। वो राजकुमारी राजा चंद्रबदन के कक्ष में पहुंची। आप कैसे हैं? क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? मैं वल्लभपुर का राजा चंद्रबदन हूँ सुंदरी। वन में एक शिकार का पीछा करते हुए मेरा घोड़ा एक पत्थर से टकरा गया और मैं गिरकर अपना होश खो बैठा था। जब होश आया तो स्वयं को यहाँ पर पाया। राजा ने आगे कहा, सुंदरी, आप कौन हैं? इस वीराने में यह ठाठ बाट, यह राजमहल, क्या रहस्य है ये? मैं गौतमपुर की राजकुमारी गौतमी हूँ। ये महल मेरे पिता का है। वे वन में जब भी आखेट के लिए आते थे तो इसी महल में ठहरते थे, लेकिन अब इस महल में केवल मैं दास दासियों के साथ रहती हूँ राजन। इस निर्जन वन में केवल दास दासियों के साथ तुम्हारा रहना मेरे समझ में नहीं आया। तुम अवश्य ही राज्य से निर्वासित की गई हो। आपने ठीक पहचाना राजन, पर यह निर्वासन मैंने अपनी इच्छा से लिया है। क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी राजकुमारी? और फिर तुम तो परम सुंदरी हो। आवश्यकता थी राजन, तभी तो मैंने ये निर्वासन स्वीकार किया है। लेकिन क्यों? तो सुनिए, मैंने अपने पिता द्वारा तय किए गए वर को अस्वीकृत कर दिया था और एकांतवास मांगकर अपना वर स्वयं खोजने की जिद की थी। ओह, तो तुम्हारी खोज पूरी नहीं हुई अब तक? ऐसी बात नहीं है राजन, मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। फिर भी आप एकांतवास में रह रही हैं। अब नहीं रहूंगी राजन। क्या मतलब? राजन, आपको देखा तो लगा जैसे आपकी ही प्रतीक्षा में मैं एकांतवास काट रही थी।
हाँ राजन, मैंने अपने वर की जो कल्पना की थी वह आपको देखते ही साकार हो गई। आपका पुष्ट शरीर, चौड़े मजबूत कंधे, लंबी भुजाएं और दमकता हुआ तेज, सचमुच आप ही मेरी मंजिल है राजन। आप मेरे युगों युगों के साथी हैं, मेरे सपनों के देवता हैं। और वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। कुछ क्षणों के पश्चात राजकुमारी ने कहा, अरे मैं तो इस भावुकता में ये भूल ही गई थी कि आप थके हुए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, आराम तो मैं करूँगा, पर अब तुम भी मेरे साथ ही रहोगी। यह तो मेरा सौभाग्य है राजन। और फिर राजा सोचने लगे, इतनी रूपवती और गुणवती कन्या तो हमारी रानी बनने योग्य है। ये सोचकर राजा ने कहा, गौतमी तुम मुझसे विवाह करोगी? ओह, आपके मुख से इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे राजन। और इसके बाद राजा राजकुमारी गौतमी को अपने साथ लेकर राजमहल में आ गया। राजमहल में पहुंचकर दोनों ने विधिवत रूप से विवाह कर लिया। और फिर राजा ने रानी से पूछा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई गौतमी, मैं मूर्छित तो वन में हुआ था और होश आने पर स्वयं को तुम्हारे महल में कैसे पाया? अरे राजन, आप इतनी सी बात भी नहीं समझ सके? मेरे दास दासियों के साथ मैं वन भ्रमण के लिए निकली थी। रास्ते में आपको मूर्छित देखा तो महल में उठवा लाई। अच्छा, तो ये बात थी। बोलो गौतमी, मुंह दिखाई के लिए हम तुम्हें क्या दें? महाराज, मेरी एक इच्छा है और वो ये है कि विवाह के बाद मैं एक नए महल में रहूं, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण कर सकें। हम तुम्हारी बात समझ गए गौतमी। हम वादा करते हैं कि जल्दी ही तुम्हारे लिए एक भव्य महल बनवाएंगे। और चंद्रबदन के आदेश पर महल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। शीघ्र ही एक नया महल बनकर तैयार हो गया। उस महल को देखकर राजा बहुत ही खुश था और सोचने लगा कि महल तो बन गया, अब गृह प्रवेश का प्रबंध भी करना चाहिए। ये सोचकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, नए महल में प्रवेश करने के लिए हवन करवाना होगा और उसके लिए 100 पुरोहितों को आमंत्रित किया जाए। जी महाराज। उचित मुहूर्त पर नए महल में हवन का आयोजन किया गया। जब सभी पुरोहित हवन करवा रहे थे, तब राजा ने गौर किया कि एक पुरोहित मंत्रों उच्चारण छोड़कर रानी गौतमी को घूर रहा था। ये देखकर राजा कुछ नाराज हुए और उठकर वह पुरोहित के पास गए और चिल्लाकर बोले, ए, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब जैसे उस पुरोहित की तंद्रा टूटी हो, वह घबराकर बोला, जी महाराज, हवन करवाने के लिए। फिर मंत्रों उच्चारण छोड़कर तुम हमारी रानी को क्यों घूर रहे हो? क्षमा करें महाराज, महारानी गौतमी है ही घूरने के लायक। ये सुनते ही महाराज का चेहरा आग बबूला हो गया। वह चिल्लाकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? महारानी गौतमी इतनी सुंदर है कि कोई भी उनकी ओर बरबस ही आकृष्ट हो सकता है। अब तो महाराज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोले, पुरोहित, तेरी ये मजाल। क्रोध में कांपते हुए चंद्रबदन ने तलवार म्यान से खींच ली और उस पुरोहित पर वार कर दिया। तलवार के एक ही वार से पुरोहित वहीं पर ढेर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर बाकी ब्राह्मण भी वहां से खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, आपने ये क्या अनर्थ कर डाला? एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी। अब हम इस हवन को पूरा नहीं करवाएंगे। और बाकी के ब्राह्मण वहां से उठकर चले गए। रानी गौतमी ने महाराज से कहा, आपने ये क्या किया महाराज? चंद्रबदन को ब्राह्मण की हत्याओं का श्राप लगा और तुरंत ही वो कोढ़ी हो गया। उसके शरीर पर कुष्ठ रोग उत्पन्न होने लगा। वह घबरा गया और बोला, ओह ये क्या, मुझे कोढ़ हो गया। महाराज, लगता है ब्राह्मण हत्या के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है। आप कोढ़ी हो गए हैं महाराज, इसलिए अब मैं आपके पास एक पल भी नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो गौतमी? तुम तो मेरे पुष्ट शरीर, चौड़े कंधे, लंबी भुजाएं और चौड़े माथे की प्रशंसक थी। जिन अंगों की मैं प्रशंसक थी,
आज उन पर कोढ़ हो गया है महाराज, और कोढ़ी से सदैव दूर ही रहना चाहिए। ओह, ये तुम क्या कह रही हो गौतमी? मैं चली महाराज। अब पुनः किसी सुयोग्य वर की खोज में मुझे वन में स्थित अपने उसी एकांत महल में जाना होगा। गौतमी, राजा ने चिल्लाकर कहा, गौतमी, स्त्री के रूप में तू नागिन है। तेरे ही कारण मेरी ये दशा हुई है और तू मुझे ही छोड़कर जा रही है। मत जा गौतमी, मत जा। मगर गौतमी ने उसकी एक ना सुनी और वहां से चली गई। तब ये खबर उड़ती उड़ती चंदन ऋषि के आश्रम में भी जा पहुंची, जिन्होंने राजा चंद्रबदन को श्राप दिया था। उनके एक शिष्य ने बताया, गुरुवर, कुछ सुना आपने? राजा चंद्रबदन को कोढ़ हो गया है। ये तो होना ही था। तब चंदन ऋषि ने राजा के महल में जाने का निश्चय किया और राजा के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने कहा, कहो राजन, क्या हालचाल है? ऋषिवर, मेरी दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं। मुझे कोढ़ हो गया है। ये मेरे ही पाप उदय हुए हैं। राजन, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था, पर तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आई। आज जब ये रोग तुम पर आ गया, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए ऋषिवर, मेरे ही कुकर्मों के कारण मेरी ये दशा हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि ने कहा, राजन, होनी बहुत ही बलवान होती है। आदमी का कर्म और विवेक उसे एक सीमा तक ही रोक सकता है। तुमने बहुत ही प्रयास किया कि तुम्हारे हाथों से किसी ब्राह्मण का वध ना हो, परंतु होनी को कोई नहीं टाल सकता। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अब मैं क्या करूं? मैं कोढ़ी बनकर नहीं जी सकूंगा। इसकी चिंता मत करो राजन, मैं कोढ़ को ठीक करने की अचूक औषधियों के विषय में जानता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं कोढ़ियों की सेवा करता हूँ, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हारा भी उपचार कर सकूं। तब चंदन ऋषि राजा के उपचार में जुट गए और कुछ ही दिनों में उनकी औषधियों ने जैसे जादू सा कर दिया और राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने पर राजा ने ऋषि का धन्यवाद किया और कहा, ऋषिवर, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे ये समझ में आ गया है कि कुष्ठ रोगी भी दया के पात्र होते हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तब ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर वापस अपनी कुटिया में लौट गए। इस घटना ने राजा चंद्रबदन को बिल्कुल ही बदल दिया था। अब उनके मन में कुष्ठ रोगियों और अन्य किसी भी प्रकार के रोगियों के लिए कोई भी घृणा का भाव नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में रोगियों के उपचार की व्यवस्था की और इस तरह से राजा चंद्रबदन ने कई वर्षों तक उस राज्य पर राज किया।